यार दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय स्टडी से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास टेस्ट सीरीज 6। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज चला चुका हूँ, तो यह 6वां टेस्ट सीरीज है। यह आज का बहुत ही फास्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है और आपका आंसर का इंतजार जरूर रहेगा। तो आप बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो के साथ और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सीटेट और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा धड़ल्ले से यहीं का क्वेश्चन आ रहा है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिलाया है उसका बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया है और आगे भी अच्छा आने की आशंका है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाल विकास का अर्थ है, बताइएगा बाल विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है व्यवहार में परिवर्तन, बाल का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। यह होता है बाल विकास। चलिए सेकंड है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। ऑप्शन दिया गया है पहला विज्ञानमयी, दूसरा अप्राकृतिक, तीसरा अनिश्चित, चौथा अवैज्ञानिक। बताइएगा क्या है इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए बाल विकास की प्रकृति क्या है, विज्ञानमयी है। क्या है, विज्ञानमयी है, जिसको जानने की इच्छा होती है ना। चलिए नेक्स्ट है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। फ्रायड, ड्रेवर, स्टेनले हॉल, डार्विन। बताइएगा दोस्तों यह आंसर हो जाएगा सीधा सीधा स्टेनले हॉल। चलिए बाल विकास की उपयोगिता है, कहाँ है बाल विकास की उपयोगिता। ऑप्शन दिया गया है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, तीसरा बालकों के शिक्षण में उपयुक्त सभी। देखिए जहाँ पर आपको निर्देशन, स्वभाव में समझना, बालकों के शिक्षण आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी। बताइएगा देखिए पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, जिज्ञासा रहता है, खिलौनों में रुचि लेते हैं, नवीन पद्धतियों की क्या है खोज करते हैं, जानते हैं उसके बारे में, उसी को विज्ञान बोला गया है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे, इसका आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन दिया गया है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, तीसरा स्वतंत्र होना, उपयुक्त सभी। बताइएगा देखिए यहाँ पर भी उत्तर बाल्यावस्था में आत्मनिर्भर होना चाहता है बच्चा, मित्र मंडली या समूह बनाता है ना, स्वतंत्र भी होता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास कब संपन्न होता है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है, किशोरावस्था में। यहाँ पर बाल विकास का कब संपन्न होता है, बाल विकास पूछा गया है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बाल विकास जो क्या है जीवन पर्यंत क्या है चलता रहता है। आपको घुमा फिरा कर पूछ दिया जाएगा विकास कब तक चलता है, बाल विकास कब तक चलता है, ऐसे अगर घुमा फिरा कर पूछ दिया जाएगा और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन आप घबराइए मत, यह विकास क्या है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन दिया गया है 2, 5, 4, 3। क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों यह बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, 4 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त तीनों। शैक्षिक दृष्टि के बाल विकास की बताइएगा। देखिए शैक्षिक दृष्टि से पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त तीनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान, सुंदर विद्यालय। इसका आंसर क्या होगा, बाल विकास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर देखिए बाल विकास में क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है वो क्या करता है, खेलकूद के मैदान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है अभी, हाँ चलो ठीक है, अब ठीक है। बाल विकास में देखिए बाल विकास में क्या होता है, देखिएगा गर्भावस्था से पर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, उपयुक्त सभी पर। बताइएगा बाल विकास में देखिए उपयुक्त सभी आ गया है, जहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। बाल विकास का अध्ययन होता है, अध्ययन क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है अध्ययन का, व्यक्ति की विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, तीसरा वातावरण के बल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, उपयुक्त सभी। बताइएगा बाल विकास
इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। बताइएगा विकास कब शुरू होता है? यह शायद रिपीट क्वेश्चन है, यह हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। दोस्तों आपको उलझाया जाएगा कि आपको शैशवावस्था भी दे दिया जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था भी दे दिया जाएगा, तो आंसर आपको प्रसव पूर्व अवस्था डालना है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, केली कोल को। बताइएगा किसको माना जाता है? यह माना जाता है जीन पियाजे को, विकासात्मक बाल्यावस्था। ठीक है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से कोई नहीं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, आपको इससे पहले भी बताया गया है। इसका आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था को। उत्तर अवस्था में दोस्त मित्र वगैरह बनाते हैं। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका स्थान है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। बताइए किसका है? यह है बालक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्म केंद्रित, संयोगात्मक दृष्टि से, संयोगात्मक रूप से स्थिर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित होता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था? बताइएगा। यह क्या है? प्रश्न करने की अवस्था नहीं है बोला गया है, तो नहीं डालेंगे, प्रश्न करने की अवस्था आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तित समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बताइएगा उत्तर बाल्यावस्था में। दोस्तों इसका आंसर अभी आपको बताया था, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। ठीक है, समझने लगते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था से के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेल के लिए आवश्यक शरीर कुशलताएं सीखना, सुशोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तीसरा व्यक्तिगत निर्भरता, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, चौथा अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना। उपयुक्त नहीं है बोला गया है, तो उपयुक्त नहीं बोला गया तो क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा 20वां नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर दूसरा हो जाएगा पुरुषित या स्त्रीचित सामाजिक इस भूमिकाओं का प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, आयु के साथ खेलने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? दूसरा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ साथ क्या संबंध होता है? तीसरा, बालकों में पाई जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक परिवेशन जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? बताइएगा क्या है इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सभी इसमें पॉजिटिव लग रहे हैं, तो पॉजिटिव लग रहा है तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है? दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। बताइएगा विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल है? देखिए विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों, आदतें ये सभी शामिल होती हैं, तो आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। बताइएगा ऑप्शन दिया है 1 एवं 2, इतना ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा? ABCD 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 में क्या है आंसर हो जाएगा दोस्तों? देखिए बाल्यावस्था में 1 2 3, वयस्कावस्था में नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष के आयु के बालकों की विशेषता है। ऑप्शन दिया गया है, क्या विशेषता है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने की रुचि नहीं होती रखते। विशेषता है बोला गया है, विशेषता बोला गया है, तो बताइए दोस्तों क्या है? पॉजिटिव देखना है आपको, पॉजिटिव रहता है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय भी अधिगमकर्ता होते हैं, है ना। पहला को आंसर सही हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं है।
देखिए दूसरे के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिया क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। देखिए नहीं होता है, ये बुद्धिमान गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये इसी को ही आंसर काट दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए क्योंकि वह कल्पनाशील, कल्पना में नहीं रहता बालक, है ना, 6 से 7 वर्ष में। वह छोटा होता है, छोटा कैसे होगा भाई, 6 से 7 वर्ष छोटा, ठीक ठाक है। वह क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की, दूसरा संगीत साथियों की, तीसरा पड़ोसियों की, चौथा माता पिता की। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का, आप ही का ही कमेंट हमारे मोटिवेशन के कारण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माता पिता की, ठीक है, पूरी बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 2 से 8 वर्ष। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे ही जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 12 वर्ष, उसके बाद किशोरावस्था लग जाता है ना। काल व ब्रूस के ने बाल्यावस्था को माना है, क्या माना है, समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिवर्तक काल, जिज्ञासा काल, क्या माना गया है बताइएगा। काल व ब्रूस ने, दोस्तों काल व ब्रूस ने माना है अनोखा काल, क्या माना है, अनोखा काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिवर्तक काल कहा है, किसने कहा है, मिथ्या परिवर्तक काल किसने कहा है, जरूर कोई शत्रु होगा सॉरी, यह कहा है रास ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रकृति प्रवृत्तियां हैं, कौन सी है, निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता की प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, उपरोक्त सभी। क्या है बताइए दोस्तों, यह हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं, सहसावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को। बताइएगा समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं, किसको कहा जाता है, यह कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था किसके जाना जाता है, यह जाना जाता है उपरोक्त सभी, जिसमें आ जाएगा टोली, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, है ना। बाल्यावस्था को परिपक्व अवस्था किसे कहते हैं, देखिए परिपक्व अवस्था पूछा गया है आपको, तो परिपक्व अवस्था रहता है जो बाल्यावस्था के उत्तर काल होते हैं 9 से 12 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था लग जाता है। चलिए बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील हो रहती है, बताइएगा बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील होती है फिर रहती है। ऑप्शन दिए, काम, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा रचनात्मक, चौथा सामूहिकता। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यह हो जाएगा सामूहिकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में परिपाक काल की निम्न में से कौन सी अवधि है। ऑप्शन दिए गए हैं 12 से 14 वर्ष, 14 से लेकर 16 वर्ष, 10 से लेकर 12 वर्ष, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों यह 2-3 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। 10 जहाँ 12 खत्म हुआ वहाँ आंसर आप लगा दीजिएगा, ठीक है, बाल्यावस्था पूछा गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ा रहा है वो बंदा यही है, जिसका नाम है तोषण साहू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने में से उनमें से बताइएगा क्या है। ऑप्शन दिया गया है, आज्ञा अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं, भय का समय समाप्त होता है, उत्साह का संचार होता है, आनंद की भावना विकसित होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एक और चैनल है अंश व्लॉग सीजी करके, जहां आप जाकर विभिन्न क्षेत्रों की भ्रमण कर सकते हो। तो आप अगर अंश व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर आप अंश व्लॉग का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि मेरा ही चैनल है। वहाँ जाके आप भ्रमण कर सकते हो विभिन्न क्षेत्रों का, छत्तीसगढ़ का। तो वहाँ जाकर आप भ्रमण जरूर कीजिएगा, अंश व्लॉग सीजी करके है, ठीक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 36 नंबर का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उत्साह का संचार होता है। क्या होता है, रोमांचक कहानियों से उत्साह का संचार होता है, जी हाँ। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास की प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है
दोस्तों आप लोग को लग रहा है कि फास्ट चल रहा है, लेकिन फास्ट करना जरूरी हो गया है क्योंकि एग्जाम चल ही रहा है और आने वाला भी है, इसलिए फास्ट कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या रहता है, बालकों की बताइएगा बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शिक्षक मनोविज्ञान क्या है, सभी में पॉजिटिव दिया गया है, पॉजिटिव का आंसर ये सभी। जहां आपको पॉजिटिव दिखे तो वहां ये सभी डाल दीजिएगा, आपको नेगेटिव दिखे उसको काट कर आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। देखिए बाल मनोविज्ञान आपको पूछा गया है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान पूछा गया तो बाल मनोविज्ञान में क्या रहता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक पूछा गया है ना, किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है। भैया सर्वाधिक किसके लिए रहेगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। किसको नहीं रखा जा सकता बताइएगा। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगिता। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर नहीं रखा गया है बोल रहे हैं, तो शिक्षा की आर्थिक प्रगति। देखिए आर्थिक प्रगति कहाँ से आ गया, शिक्षा में कोई आर्थिक स्थिति मत देखना, जहाँ आर्थिक दिखा काट देना, केवल दिखा काट देना, नहीं हो सकता दिखा काट देना, आपको कंपटीशन आए उसको काट देना, ये सब चीज़ काट देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये हमें फास्ट करना है। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है। दूसरा, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। चौथा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने के में शिक्षा की सहायता करता है। बताइएगा क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान क्या करता है, ज्ञान आवश्यक करता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करता है, शिक्षक की सहायता करता है। देखिए अनुशासित बनाने में, यह बच्चों को अनुशासित कब बनाएगा, जब शिक्षक को मदद मिलेगा। परीक्षा परिणाम में उन्नति, देखिए परीक्षा परिणाम आ गया वो गलत बात है। यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। सुविधाजनक कहाँ सुविधाजनक भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जब शिक्षक सहायता मिलता है बच्चों को समझने के, उसके व्यवहार को समझने के लिए, किससे मिलता है, प्राथमिक शिक्षण के बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है। रास ने नहीं कहा है, जेम्स टेवर ने, जीन पियाजे ने, SR भाटिया ने। बताइएगा किसने कहा है बताइए, आप गलत मत करना, राशि ने कहा है, आंसर हो जाएगा ए, रास ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है। बताइए किसका ज्ञान होना आवश्यक है, आपके सामने कमेंट बॉक्स में रखा गया है, तो आप जल्द जल्द बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसका आंसर क्या होगा। देखिए जहाँ पर प्राथमिक कक्षा के लिए पूछा गया तो बाल मनोविज्ञान डाल देना, कोई और आगे पीछे मत सोचना। ठीक है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल विज्ञान, भूगोल। भैया आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, बाल विकास पढ़ाया जाए तो बाल विज्ञान डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। बताइएगा क्यों जरूरी है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। दूसरा, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। तीसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। चौथा, शिक्षण सफल होता है। इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसी लंबा लंबा क्वेश्चन दे देगा, हड़बड़ाना नहीं है आपको, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो पॉजिटिव क्या है, शिक्षण मनोविज्ञान नियमों के अनुकूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बालक, शिक्षक, किशोर। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं बताया था कि जहाँ पर बालक दिखा तो बाल मनोविज्ञान डाल दीजिए, बालक डाल दीजिए, बाल मनोविज्ञान दिखा तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है
जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है बताइएगा, किसका है यह कथन? यह है क्रो एवं क्रो। क्रो क्रो आ गया तो वहां पर आप देख लीजिएगा, जन्म से किशोरावस्था तक। क्रो क्रो मतलब 2 बार क्रो, ठीक है। जन्म से किशोरावस्था पूरा कंप्लीट कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बताइए किसने किया? डार्विन ने, प्लेटो ने, रूसो ने, विलियम हिल ने। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स आज पूरा भर दीजिएगा। यहाँ का डार्विन का सिद्धांत देख लीजिएगा, डार्विन आ जाएगा, उसमें आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लेटो, विलियम हिली, डार्विन, रूसो। बताइएगा प्रथम बाल निर्देशित केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? बताइए दोस्तों किसके द्वारा खोला गया? यह खोला गया है विलियम हिली द्वारा। बाल मनोविज्ञान यह वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। यह किस परिभाषा किसने दी है? बताइए किसने दी है? यह गर्भकाल पूछा गया है, तो गर्भकाल में कौन आएगा? देखिए जन्म से किशोरावस्था तक जाकर रुक रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रो, ठीक है। चलिए बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे हैं मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? अब देखिएगा इसका परिभाषा थोड़ा अटपटा है लेकिन अच्छा है, आंसर हो जाएगा ड्रेवेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना। दूसरा मानवीय समस्याओं में परिवर्तन की व्याख्या करता है। तीसरा जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढता है। चौथा किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरों समतथ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। बताइएगा क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरी समस्याओं संपूर्ण आ रहा है, ठीक है। इसमें व्याख्या यहाँ पर काट दीजिए, यह भी व्याख्या काट दीजिए, तुलना भी काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 नेगेटिव पॉइंट है, तीनों नेगेटिव पॉइंट काट दीजिएगा, तुलना व्याख्या व्याख्या यहाँ पर काट दीजिए इसको। उसके बाद आंसर हो जाएगा पॉजिटिव पूछा गया तो चौथा, ठीक है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शन दिए फ्रॉबेल ने, स्टेनले हॉल ने, जरसील्ड ने, किलपैट्रिक ने। बताइएगा किसने कहा है? दोस्तों यह कहा है प्रतिद्वंद्वात्मक समस्यात्मक किलपैट्रिक। चलिए नीचे यहाँ 2 उत्पटांग दिख रहा है, यहाँ भी इसका उत्पटांग है तो डाल दीजिएगा किलपैट्रिक। चलिए बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? ऑप्शन दिए गए शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। बताइएगा बाल विकास की संपूर्ण अवधि मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है किस अवधि में होती है? यह होती है आंसर चौथा प्रौढ़ावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, चौथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बताइए दोस्तों यह क्या है? जीन पे आ जाएगा तो संज्ञानात्मक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, दूसरा विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, तीसरा प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, चौथा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए जाना जाना। बताइएगा किसका क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना। निहार्थ नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। आपको नेगेटिव पूछा गया तो आप नेगेटिव ही आंसर डालिएगा, कृपया आप पॉजिटिव ढूंढकर पॉजिटिव मत डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। क्या है इसका आंसर? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और
फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा? सामाजिक अधिगम, परस्पर संबंध का एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करता है एक बालक? पहले पूरे हाथ को फिर उंगली को फिर हाथ को, तो एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पर एक एक करके कर रहा है सब चीज़, तो एकीकरण का सिद्धांत आ जाएगा 58 नंबर का। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा, पूरा फैला दीजिएगा, क्योंकि अभी ताबड़तोड़ अंक लाना है। 140 नंबर टारगेट है आपका, 140 नंबर आपको कंप्लीट करने से भी ज़्यादा आ सकता है अगर वीडियो पूरा देखते हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।